हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अर्शियारा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी जिनका डे टू डे लाइफ में यूज़ करके आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। ये मेरी एक्शन वर्ब सीरीज़ है जिसमें मैं आपको बहुत सारे वर्ब्स और बहुत सारे वर्ड्स दे रही हूँ। साथ ही साथ इनको सेंटेंसेस में यूज़ कैसे करना है मैं आपको ये भी बता रही हूँ। तो अगर आप इन सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी इंग्लिश कैसे अच्छी होती जाती है। नाउ लेट्स बिगिन। तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट वर्ड है रिग्रेट। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पछताना, किसी गलती पर पछताना। फॉर एग्जाम्पल, आई डीपली रिग्रेट व्हाट आई सेड, यानी मैंने जो कुछ कहा मुझे उस पर पछतावा हो रहा है। नेक्स्ट वर्ब इज स्टैक। स्टैक का मतलब होता है किसी चीज़ का सिस्टमेटिक मैनर में ढेर लगाना है, किसी चीज़ को जमाना, जैसे कि बुक्स को जमाना कबर्ड में, प्लेट्स को जमाना एट्सेट्रा। शी स्टैक द बुक्स इन द शेल्फ, यानी उसने शेल्फ में किताबों को जमाया, जैसे कि लाइब्रेरी में रखी होती हैं, इन सेम वे। नेक्स्ट वर्ब इज़ अपलोड। अपलोड का मतलब होता है तालियां बजाना। द ऑडियंस स्टूड एंड अपलोडेड फॉर हर परफॉर्मेंस, यानी ऑडियंस खड़ी हुई और उसकी परफॉर्मेंस पर तालियां बजाई। नेक्स्ट वर्ब इज़ लीड। लीड का मतलब होता है किसी रोड या किसी सड़क का किसी डायरेक्शन में जाना। ऑल रोड्स लीड टू माई होम, यानी सारी सड़कें मेरे घर को जाती हैं, मतलब तुम किसी भी रोड से जाओ मेरा घर ही आएगा। नेक्स्ट वर्ब इज़ अटैच। अटैच का मतलब होता है किसी से कनेक्टेड होना, किसी से जुड़ा होना। ही इज़ वेरी अटैच्ड विद हिज फैमिली, यानी वो अपनी फैमिली से बहुत जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वर्ब इज़ कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, कोई चीज़ कैसे ख़त्म होती है। द स्टोरी कंक्लूड्स विद अ मोरल एट द एंड, यानी स्टोरी लास्ट में एक मोरल के साथ ख़त्म होती है। नेक्स्ट वर्ब इज़ असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना। दे असिस्टेड अस विद आवर होम चोर्स या फिर हाउस चोर्स, यानी उन्होंने घर के कामों में हमारी हेल्प की। नेक्स्ट वर्ब इज़ डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना। पुलिस आर ट्राइंग टू डिटेक्ट द थीव्स, यानी पुलिस चोरों को पकड़ने की, उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट वर्ब इज़ अबाइड। अबाइड का मतलब होता है पालन करना। यू शुड अबाइड द रूल्स, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ब इज़ फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ कैसे काम करती है। माई लैपटॉप फंक्शंस वेल, यानी मेरा लैपटॉप बहुत अच्छे से काम करता है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग माई लैपटॉप वर्क्स वेल, आप बोलोगे माई लैपटॉप फंक्शंस वेल। नेक्स्ट वर्ब इज़ अकर। अकर का मतलब होता है कुछ बुरा होना या कुछ घटित होना। डोंट फॉरगेट इट मे अकर एट एनी मोमेंट, यानी भूलो मत, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ब इज़ मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज कर देना। आई मॉडिफाइड द रेसिपी बाय यूजिंग सॉस, यानी मैंने सॉस का यूज़ करके रेसिपी को चेंज कर दिया। नेक्स्ट वर्ब इज़ एड्रेस। एक होता है एड्रेस जिसका मतलब होता है पता, आपके घर का पता, आपकी स्कूल का पता, आपके ऑफिस का पता। एक होता है एड्रेस जिसका मतलब है किसी को संबोधित करना, आप उसे किस नाम से पुकार रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू बी एड्रेस्ड एज सर, यानी कोई उसको सर बोले तो उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट वर्ब इज़ इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब होता है एग्जाम्पल देना। द टीचर इलस्ट्रेटेड हिज लेक्चर विद स्टोरीज ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस, यानी टीचर ने लेक्चर किस तरह समझाया, अपने खुद के एक्सपीरियंस बताकर, जो कुछ उनके साथ हुआ है वो सब बता के उन्होंने अपने लेक्चर को इलस्ट्रेट किया, एग्जाम्पल्स दिए। नेक्स्ट वर्ब इज़ ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा करना। द एनिमी ऑक्यूपाइड द फोर्ट, यानी दुश्मनों ने किले पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट वर्ब इज़ क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब होता है चीज़ों को ग्रुप्स में बांट देना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ क्लासीफाई दीज बुक्स बाय सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वाइज इन किताबों को बांट दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 बुक्स हैं जिनमें 3 मैथमेटिक्स की हैं, 2 पॉलिटिकल साइंस की हैं या 4 इंग्लिश की हैं। तो इन सब सब्जेक्ट्स को आप अलग कर दो, जैसे इंग्लिश की बुक्स को आप अलग कर दोगे, मैथमेटिक्स को अलग, तो इसका मतलब होता है क्लासीफाई करना। नेक्स्ट वर्ब इज़ इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब होता है संकेत देना। फीवर इंडिकेट्स सिकनेस, यानी बुखार किस चीज़ का संकेत देता है, बीमारी का। नेक्स्ट वर्ब इज़ अज्यूम। अज्यूम का मतलब होता है कोई चीज़ मान लेना या एक्सेप्ट कर लेना बिना सच को जाने। रेहान अज्यूम्ड द डोर वॉज लॉक्ड, यानी रेहान ने मान लिया कि दरवाज़ा बंद था। बजाय इसके कि वो जाकर चेक करता कि दरवाज़ा बंद था कि नहीं, उसने खुद ही बैठे बैठे मान लिया कि दरवाज़ा बंद था। नेक्स्ट वर्ब इज़ क्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा करना। शी क्लेम्स दैट शी इज़ गुड एट इंग्लिश, यानी वो दावा करती है कि वो इंग्लिश में अच्छी है। नेक्स्ट वर्ब इज़ इंटरेक्ट। इंटरेक्ट का मतलब होता है लोगों से मिलना जुलना या उनसे बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। ही लव्स इंटरेक्टिंग विद पीपल, यानी उसे लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। नेक्स्ट वर्ब इज़ सीक। सीक का मतलब होता है किसी चीज़ की तलाश करना, किसी चीज़ को ढूंढना।
माई फ्रेंड इज़ सीकिंग फॉर अ न्यू जॉब, यानी मेरा दोस्त एक नई नौकरी की तलाश में है या एक नई नौकरी की तलाश कर रहा है। नेक्स्ट वर्ब इज़ अबैश। अबैश का मतलब होता है किसी को एम्बेरस करना या अनकंफर्टेबल फील करवाना। ही अबैश्ड हिज फ्रेंड्स बाय ब्रेगिंग अबाउट हिज वेल्थ, यानी अपने पैसों के बारे में ढींगे मार के उसने अपने दोस्तों को अनकंफर्टेबल फील करवाया। नेक्स्ट वर्ब इज़ बिरीव। बिरेफ्ट इसकी थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से डिप्राइव होना, महरूम होना। हर ग्रैंड मदर इज़ बिरेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड, यानी उसकी ग्रैंड माँ के साथ उनके हस्बैंड नहीं है। नेक्स्ट वर्ब इज़ स्माइट। स्माइट का मतलब होता है हराना। ही वॉव्ड दैट ही वुड स्माइट हिज एनिमी, यानी उसने कहा या उसने शपथ ली या उसने कसम खाई कि वो अपने दुश्मनों को हरा देगा। नेक्स्ट वर्ब इज टोर। ये टीयर की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है फाड़ना। आई टोर ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, यानी मैंने कागज़ का एक टुकड़ा फाड़ा। एंड द लास्ट वर्ब इज स्लंग। ये स्लिंग की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है लापरवाही से या केयरलेसली कुछ फेंकना। द गर्ल स्लंग द गार्बेज ऑन द रोड, यानी लड़की ने सड़क पर कचरे को बहुत लापरवाही से फेंका। तो इस तरह से मैंने आपको सेंटेंसेस दिए जो कि मेन वर्ब्स के थ्रू बने हुए हैं। अगर आप इन सेंटेंसेस को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच ग्रामेटिकल वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।